नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि ऊपर आसमान में जो सितारे हैं वो हमारी जिंदगी पर असर कैसे डाल सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर वैदिक ज्योतिष की जो पुरानी व्यवस्था है उसकी तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक सफर। तो देखिए, स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत बड़े, एक बोल्ड दावे से होती है। ये ज्योतिष को सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं कहता, बल्कि इसे एक साइंस की तरह पेश करता है। अब ये दावा ही हमारे इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत दिलचस्प मोड़ से शुरू करता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये एक विज्ञान है तो इसकी बुनियाद क्या है? मतलब ये किस आधार पर काम करता है? स्रोत के हिसाब से सब कुछ खास नंबरों के एक सेट पर टिका है। ऐसे नंबर जो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं 9 ग्रह, जिन्हें हम नवग्रह के नाम से जानते हैं। समझिए कि ये वैदिक ज्योतिष की पूरी इमारत की नींव है। इसमें सूरज, चांद और जो हमारे पारंपरिक ग्रह है वो तो है ही, साथ में राहु और केतु नाम के 2 बहुत जरूरी लूनर नोड्स भी शामिल हैं। फिर आती हैं 12 राशियां, जिनसे हम में से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, मेष से लेकर मीन तक। इन्हीं 12 राशियों के रास्ते पर इन 9 ग्रहों की चाल को ट्रैक किया जाता है। और इसके बाद आते हैं 27 नक्षत्र। आप इन्हें लूनर मेंशंस भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि आसमान को और भी छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक हिस्सों में बांट देते हैं। इससे किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी और किस्मत पर एक और गहरी परत चढ़ जाती है। अब यहाँ पर गणित थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। जब आप इन 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों से गुणा करते हैं तो एक बहुत ही खास नंबर निकल कर आता है, 108। इस सिस्टम में इस नंबर को बहुत पवित्र माना जाता है, पर सवाल है क्यों? तो 1008 इतना जरूरी क्यों है? स्रोत का दावा है कि इसकी वजह काफी गहरी है, कॉस्मिक है। देखिए, पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है उसे अगर सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो रेशियो आता है 108। और कमाल की बात यह है कि यही सेम रेशियो चांद के लिए भी सच है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अगर ये रेशियो जरा सा भी ऊपर नीचे होता तो शायद धरती पर जिंदगी ही मुमकिन नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉस्मिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हो गए, ग्रह, राशियां और नक्षत्र। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम वक्त के साथ इनके बदलते असर को ट्रैक कैसे करता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जवाब छिपा है पंचांग में, यानी वैदिक कैलेंडर में, जिसके 5 हिस्से होते हैं। ये हैं तिथि मतलब लूनर डे, वार यानी हफ्ते का दिन, नक्षत्र मतलब चांद की पोजीशन, योग जो सूरज और चांद के बीच का एंगल है, और कर्ण जो तिथि का ही एक सब डिवीजन है। ये पांचों चीजें मिलकर किसी भी पल की एक यूनिक एनर्जी का स्नैपशॉट तैयार करती हैं। तो अब जब हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है तो चलिए इन बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातों को जमीन पर लाते हैं। देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर कैसे डालती हैं। स्रोत यहाँ पर चांद का एक बहुत दमदार उदाहरण देता है। कहा जाता है कि चांद का सीधा असर हमारे मन और मूड पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के तत्व को कंट्रोल करता है और हमारा शरीर 60% से ज्यादा पानी से ही तो बना है। आपको पता है, इंग्लिश का शब्द लूनेटिक भी इसी आइडिया से आया है। स्रोत के अनुसार हर 2.5 दिन में हमारा मूड बदल सकता है, क्योंकि चांद एक राशि में करीब इतना ही वक्त रहता है। कभी किसी ने अपने मूड में ऐसा कोई पैटर्न नोटिस किया है? और ये कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं है। वैदिक ज्योतिष में असल खेल कॉम्बिनेशन का है। मिसाल के तौर पर स्रोत बताता है कि कोई एक खास नक्षत्र मंगलवार को एक तरह का असर डालेगा, लेकिन वही नक्षत्र अगर बुधवार को आ जाए तो उसका असर बिल्कुल उल्टा हो सकता है। इससे पता चलता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा और शायद थोड़ा डरते भी होंगे, 7.5। ये 7.5 साल का एक बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड माना जाता है। ये तब होता है जब शनि ग्रह किसी की जन्म कुंडली में कुछ खास जगहों से गुजरता है। हाँ, इस दौरान अक्सर मुश्किल हालात देखने को मिलते हैं, जैसे कि नए कामों में नाकामी, रिश्तों में तनाव या पैसे की तंगी। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यही वो वक्त होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर, यानी आध्यात्म और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ मुड़ता है। एक तरह से ये कॉस्मिक रीसेट बटन जैसा है। 7.5 जैसे खास दौर के अलावा भी ये सिस्टम एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क के जरिए
पूरी जिंदगी का नक्शा तैयार करता है। इसे कहते हैं दशा सिस्टम। ये हमारी जिंदगी को अलग अलग ग्रहों के चैप्टर्स में बांट देता है। इसमें हर ग्रह का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है और ये एक तय सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे सूरज के 6 साल तो शुक्र के पूरे 20 साल। और जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये 120 साल का एक पूरा साइकिल बनता है, जिसे इस सिस्टम में एक इंसान की पूरी जिंदगी माना गया है, जो कि देखा जाए तो काफी लंबा और एक पॉजिटिव नजरिया है। और इससे ये भी पता चलता है कि जिंदगी के अलग अलग दौर कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ शुक्र की 20 साल की महादशा है, जो शान, शौकत, खुशी और मटेरियल सक्सेस का टाइम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ केतु का 7 साल का पीरियड है, जो अंदर झांकने, आध्यात्म को खोजने और दुनियादारी से दूर हटने का समय होता है। इस दौरान इंटरेस्ट ज्ञान और रिसर्च की तरफ चला जाता है। तो फिर इतनी सारी कॉम्प्लेक्स जानकारी का आखिर मकसद क्या है? क्या सिर्फ ये जानना कि हमारे साथ क्या होने वाला है? स्रोत के हिसाब से नहीं। इसका मकसद किस्मत बताना नहीं, बल्कि तैयारी करवाना है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी देता है। इसे मौसम की भविष्यवाणी की तरह समझिए। अगर फोरकास्ट में बारिश बताई गई है तो आप छाता लेकर निकलते हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप बारिश रोक देंगे, पर आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक गाइडेंस। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन साइकिल्स के बारे में जानना अपने आप में एक टूल है। ये आपको आने वाले चैलेंज और मौकों दोनों के लिए तैयार करता है। और स्रोत ये भी कहता है कि सही एक्शन और आध्यात्मिक प्रैक्टिस से आप बुरे असर को कम कर सकते हैं और अच्छे असर को और बढ़ा सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हमारा भविष्य सितारों में पहले से लिखा जा चुका है, या ये बस एक कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट है जिसे देखकर हम अपना रास्ता बनाना सीख सकते हैं? स्रोत सामग्री तो यही इशारा करती है कि नक्शा भले ही सितारों ने बनाया हो, पर कलम शायद हमारे ही हाथ में है।